ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषं पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग 8वें अध्याय में अभी प्रवेश किए हैं और हमने 7वें तक देखा कि द्रोणाचार्य जो है, इनका पुत्र ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं रहा, ऐसा कोई अच्छा काम उसने नहीं किया। कई बार होता है, हम लोग कई लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, पर लास्ट में उनकी असलियत तब पता चलती है जब क्रिटिकल मोमेंट आता है। हाँ, ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अ पर्सन इज नॉट नोन अनलेस इज पुट इन प्रेशराइजिंग सिचुएशन। उसके अंदर में क्या है, ये प्रेशराइजिंग सिचुएशन में डालने के बाद पता चलता है। तो हमको याद है, जब हम लोग वो आर्मी और नेवी का एसएसबी इंटरव्यू होता था, तो 2 बार दिया था। तो मैंने फिर पूछा था एक सीनियर को जो आर्मी में थे कि ये कैसे, मतलब इसमें, मतलब ऐसा किसको पास करते फेल करते। रिसेंटली पूछा था, तब जब हो गया था तो अलग था। वो बोले वो ऐसा आपको सिचुएशन में डालते हैं, जो आप इंटरव्यू देते हो वो नहीं, जब आप छोड़ते हैं आपको घूमने के लिए, तो आपको ऐसे सिचुएशंस में वो डालते हैं जहां पे वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप क्या रिएक्ट करते हो। और आपने जो उधर पेपर में दिखाया था, यानी उनके सामने जो दिखाया था वही वहां रिएक्ट करते हो या वो फेंका हुआ था। तो जिनका कंसिस्टेंसी रहता है उन्हीं को रखते हैं, बाकी सबको निकाल लेते हैं। तो कई बार हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जब असली मौका आता है तो हम भाग जाते हैं। हम्म? तो ऐसे हिपोक्रेसी जो है, ये यहाँ पे अश्वत्थामा ने किया था। देखने के लिए तो ब्राह्मण का पुत्र था और सब किया, लेकिन असलियत ये थी कि वो ऐन मौके पे वो ब्रह्म बंधु निकला। उसने ऐसा काम किया कि एक शूद्र भी वो काम नहीं करेगा, वो काम इसने किया। ठीक है। अब भगवान पूरा जो है ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, और पांडवों को, और भगवान के लिए ना, एक्चुअली कई बार लोग होते हैं, प्रभु जी भगवान ने सभी बच्चों को क्यों नहीं बचाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे बकवास क्वेश्चन मन में भी मत लाइए। ये काल चक्र को भगवान टच नहीं करते, प्रारब्ध को टच नहीं करते। चाहेंगे तो टच कर सकते हो, शक्तिशाली है, पर वो टच नहीं करते, क्योंकि वो वो शक्ति का भी एक सम्मान है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, आप बहुत अच्छे कुक खुद हैं, लेकिन आप किसी के घर जाते हैं तो नहीं बोल सकते नहीं, मैं ही खाना बनाऊं। नहीं, वहां जो लोग हैं वो बनाएंगे, वो जो खिलाएंगे उसमें प्रेम है। ये आपको बहुत अच्छा गाना गाना आता है, लेकिन कोई ऑर्केस्ट्रा का शो चल रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं आज मैं ओपेरा शो में गाऊंगा। नहीं, वो वही गाएगा, वही शोभा है। तो भगवान जो है वो आते हैं, तो माया या कर्म इन सबको टच नहीं, अननेसेसरी टच नहीं करते, अनलेस अनटिल डिवोटी के लिए कुछ स्पेशल करना है। तो यहाँ पे भगवान इनफैक्ट जो जिस रोल के लिए आया था लीला में, वो खत्म होके चले गए, भगवान के लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन हम सब फालतू में भगवान को कोसते रहते कि नहीं नहीं, भगवान ने बचा लेना चाहिए, फिर तो ऐसा होगा कि सिर्फ पांडव ही जीवित रहेंगे और कोई संसार में जीवित ही नहीं रहेगा। तो भगवान ने दिखाया, चाहे वो मेरा भक्त हो या अभक्त हो, ये काल का चक्र किसी को नहीं छोड़ेगा, वो अपने अपने चलते रहेगा। ठीक है। अध्याय 8वां, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छताम् दातुं स्वतृष्णा गंगायां परस्कृत्य ययुः स्त्रियः। Suta Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganges with Draupadi. The ladies walked in front. Hmm?
तो ये हमारा कल्चर है और ये हमारे शास्त्रों युक्त ये हमारे बताया गया है कि क्या करना चाहिए जब कोई चले जाए। तो ऐसे व्यक्ति को जो है गंगा जल से स्नान कराया जाता है और अ, उसके बाद उनको जो है श्रृंगार किया जाता है। जो चले गए हैं उनको तो श्रृंगार करके उनको अच्छे से फिर विदाई दिया जाता है। फिर अग्नि में उनको अग्नि दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, इनको जो है जमीन में दफनाया जाता है। और जो सन्यासी होते हैं इनको भी जो है वो समाधि दिया जाता है। उसका कारण है कि ये दोनों भी मृत्यु से अटैच नहीं होते। ठीक है, ये क्योंकि ये शरीर से अटैच नहीं होते, बच्चा जो है उसको वो कॉन्शियस नहीं होता शरीर का, तो इसलिए वो वापिस शरीर में घुसने का प्रयास नहीं करता है। और जो सन्यासी है वो शरीर को छोड़ देता है, तो वो ऑलरेडी वेट कर रहा होता है, तो वो शरीर के पर वापिस नहीं जाता। इसलिए नॉर्मल व्यक्ति को हमारे वैदिक प्रथा में दफनाया नहीं जाता, क्योंकि अगर उसको दफना दिया तो वो उसमें वापस प्रवेश करने का कोशिश करेगा। इसलिए ये हमारा कल्चर नहीं है। भले ही कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे से दफनाया जाता है तो वो रिस्की है, क्योंकि फिर वो जो है घोंसली बीइंग, जब तक वो शरीर गलेगा नहीं वो बीइंग उधर ही आसपास भटकते रहेगा। तो ये साइंस है। तो यहाँ पे क्योंकि इनको ये कल्चर्ड थे तो इन्होंने गंगा स्नान किया और खुद भी स्नान किया। जनरली अग्नि दे के आते हैं तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी आप कार्य में जाते हैं, स्पेशली फ्यूनरल वगैरह में, तो आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिरी में एक प्राणवायु का एक पार्ट रहता है, 10वां रहता है, वो रह जाता है। तो वो कभी कभी होवर करके आपके साथ वो जो आत्मा है वो आपके साथ भी आपके घर तक आके आप में भी प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए नहा लेने से वो शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत अलग साइंस है, अभी इसमें जाएंगे तो पूरा गरुड़ पुराण कोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है गंगा में स्नान करने के लिए सभी पांडु गए, स्त्रियां भी थी आगे, और अ, अपने आप को क्लिंस कर रहे थे। अब जो हो गया, देखिए, दुख जो है वो खत्म नहीं होता, लेकिन हमें जो विधि है उसको करना चाहिए। और हमारा सामर्थ्य हो या ना हो, हमें अंदर से दर्द होना, हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। सेंटिमेंट्स दुख दर्द देते बहुत है, पर उधर सेंटिमेंटल काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उधर हमको ऐसा बहुत भावुक होके सारा ऐसा भावुक निर्णय, बॉडीली निर्णय नहीं लेना चाहिए कि नहीं नहीं। जैसे एक बार वो बहुत रिच आदमी था, उसका नाम ना भूल गया, वो वो डिज्नी वाला था शायद, वॉल्ट डिज्नी कोई था। उस बड़े आदमी ने क्या किया, जब वो मरने वाला था तो उसने साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारा पैसा दिया, डॉलर्स में मिलियंस में दिया, और बोला कि सुनो तुम दवाई खोजो जिससे आदमी वापिस जिंदा होता है, और मुझे अभी जलाओ नहीं, मुझे अब गाड़ो नहीं, मुझे वो सेफ करके रखो। तो उन्होंने उसको कुछ वो लगा कि केमिकल्स उसको सेफ रखा, और रिसर्च कर रहे थे जो पैसा दिया है उसने। तो जो उसका बेटा था वो तब मालिक बन गया था। वो बोला कि अरे बाप अगर गलती से जिंदा हो गया वापिस तो वापिस वही राजा बनेगा। तो उसने वापिस साइंटिस्ट लोगों को बोला, उन्हीं को बोले सुनो जितना पैसा मेरे बाप ने दिया उतना मैं दे रहा हूँ, और ये सारा प्रोजेक्ट जो है बंद कर दो। अब ये आपको एक ही काम करना है, आपको ये प्रोजेक्ट बंद करके मेरे बाप को आसानी से खत्म कर दो। तो एक्चुअली साइंटिस्ट को फ्री में पैसा मिल गया। हाँ, फ्री में पैसा मिल गया, और कोई रिसर्च हुआ ही नहीं। वैसे शुक्राचार्य बहुत सारे मंत्र जानते थे जिससे मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे हैं चीजें, जब कोई मर रहा है अगर वो प्राण चाहता है तो आप भी दे सकते हैं। वैसे चीजें हैं, लेकिन ये तब करना चाहिए जब अति आवश्यक हो, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दूसरा श्लोक, ते निधि ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिञ्जले। Having lamented over them and sufficiently offered Ganga water, they bathed in the Ganges, whose water is sanctified due to being mixed with the dust of lotus feet of the Lord. तो इन्होंने कहा कि बहुत सारा क्रंदन करने के बाद, यानी दुख करने के बाद, एक्चुअली अगर आप वहां नहीं रोता ना, कोई अगर कोई मर गया है और वहां अगर नहीं रोया, तो वो जो आत्मा है वो भटक भटक के उन सबको वहां से ना पीड़ा देती है, सभी को जो वहां थे और नहीं रोए थे।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कभी भी हो तो एटलीस्ट उसके अप्रिसिएशन में 2 शब्द बोल देना चाहिए कि नहीं, ये जो व्यक्ति था काफी दयालु था नहीं था नहीं बोल देना चाहिए। तो इसलिए और रोना चाहिए। तो यहाँ तो वैसे प्यार से ही बहुत दुखी थे लोग कि कितना अपने बच्चे गए थे और गंगा का जल देने से। गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। देखिए गंगा का जो जल है ये सीधा विरजा नदी से आता है, यानी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक विरजा नदी है। ये विरजा बनी कैसे? तो शिव जी और ब्रह्मा जो हैं वो गोलोक गए और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। वहां राधा और कृष्ण दोनों ये कीर्तन सुन के, शिव जी जब स्वयं कीर्तन कर रहे थे उनकी स्तुति में, ये दोनों पिघल गए और दोनों पिघल के जो है एक नदी बन गए, उसका नाम हो गया विरजा। वो स्पिरिचुअल है। तो ये राधा और कृष्ण का मेल्टेड फॉर्म है। तो गंगा यानी कृष्ण प्रेम। और यही जब वामन देव ने ब्रह्मांड को 1 लाख ऊपर किया था तो उसमें से एक बूंद नीचे गिरा था, जो ब्रह्मा जी कमंडलू में गिर के, सप्तऋषियों में गिर के, नीचे चांद में गिर के, नीचे मेरू पे गिर के, उसका एक सेक्शन हिमालय में गिर के, उसका थोड़ा सा इधर गंगा सागर में जाके पाताल तक जो जाती है गंगा, ये वही एक बूंद का भाग है। तो ऐसा कहते हैं इसको कोई टच कर ले या गंगा किनारे रह ले तो वैकुंठ का वास माना जाता है। अगर आप गंगा के किनारे रह रहे हैं, जैसे हमने भक्ति के अंग भी देखे थे भक्ति रसामृत सिंधु में, तो गंगा किनारे का वास करना भी भक्ति का अंग है। और प्रायः आप देखेंगे कि गंगा किनारे बहुत बड़ा बेल्ट है, प्रयागराज, काशी, आगे सुल्तानगंज इधर जाता है, इधर से आप जाइए पीछे उत्तराखंड से बहते हुए। तो गंगा जी जो है ये सबको जीवन देती हैं। और साधुओं के लिए तो ये मतलब एक तीर्थ स्थान है गंगा किनारा। तो इसलिए गंगा जी जो है पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पे गंगा से इन्होंने गंगा अर्पण किया और गंगा में स्नान करके, क्योंकि वहां पे स्वयं भगवान भी थे, तो जो वहां का रज था उन्होंने अपने सर पे लिया। तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथम कृष्णम च माधव। There sat the king of Kurus, Maharaj Yudhishthir, along with his younger brothers and Dhritarashtra. Gandhari, Kunti, and Draupadi, all overwhelmed with grief. Lord Krishna was also there. तो ये कह रहे हैं कि वहां पे वो केवल पांडु लोग ही नहीं थे, अभी तो कुरु भी आए थे, युधिष्ठिर जी थे और उनके जो बाकी 5 भाई थे वो थे। धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती और द्रौपदी भी वहां थे, बड़े दुखी थे। क्योंकि धृतराष्ट्र भी इसलिए दुखी था कि उसके बच्चे मारे गए हैं और उसको ये मालूम था कि अब युधिष्ठिर जो है वो सम्राट घोषित किया जाएगा और मैं अभी यहाँ कुछ कर नहीं सकता। तो अब वो भी अपने मुक्ति का मार्ग खोजेगा। लेकिन उसको दुख ये था कि मैंने मेरे बच्चों को यूज किया, वो सब मारे गए। लास्ट में दुर्योधन भी मारा गया, जो उसका नो पत्तों में बोलते ना इस्पिक का एक का था, तो मेन पत्ता था उसका। तो इतना होने के बाद भी वो अंदर से बहुत दर्द था धृतराष्ट्र को, लेकिन अपना दर्द अलग और पांडवों के प्रति द्वेष अलग। मैं अपाहिज हूं और पांडु अपाहिज नहीं है और मेरा जूनियर होके भी वो अभी राजा बनेगा, ये जलन उसे तब से थी। तो हमको कई बार लगता है कि कोई किसी में कुछ कमी है तो हम दया दिखाते हैं, ऐसा नहीं रहता। वो अंदर से अगर वो द्वेषी है, अगर वो भगवान को ग्रेटफुल नहीं है कि जो बचा हुआ है इसका मैं सही इस्तेमाल करूंगा, तो वो आदमी जरूर दूसरों का द्वेष करता है। आप देखिएगा कई बार किसी को समझो मतलब पैरालिसिस है या वो ज्यादा चल नहीं सकता, उसको चेयर वेयर चाहिए, या उसके साथ कोई हादसा हो गया है जिसमें अब वो नॉर्मल आदमी की तरह बोल चल नहीं सकता, वो व्यक्ति बहुत डेंजरस होता है। हम उसको भले सिंपथाइज कर देते हैं, ओ माय गॉड लल्ला पुल्ला टुम टुम सब कर देते हैं, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति है ना, वो एक्चुअली हार्डकोर कम्युनिस्ट की तरह फीलिंग रहता है उसका। वो तो बोलता है "हं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, होते तुम वो सार्केस्टिक हो जाता है क्योंकि उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ। वो ये भूल जाता है कि वैसे मुर्गी का टांग तोड़ के खा रहा था, बकरी का गला काट के खा रहा था,
तभी वो दूसरों का दर्द नहीं देख रहा था, तो भगवान ने उसको एक जन्म ऐसा दे दिया, उसी में उसकी हालत खराब हो गई। तो उसे अंदर से तो पता रहता है, लेकिन बाहर से वो एंटागोनिस्टिक रहता है, एकदम साइकेट्रिक पेशेंट हो जाता है वो, उसका उसको हर बात में वो किसी का शरणागति लेने से डरता है। और ऐसा व्यक्ति है ना, वो बैठ बैठ के चाल चलता है, इसको सैडिस्ट बोलते हैं। वो बैठ बैठ के किसी का परेशान कैसे करें। और आप देखिएगा, हर प्रॉब्लम में अगर कुछ अच्छा चल रहा है और वहां कोई समस्या आ रही है, तो आपको इस आदमी को खोजना है जो अतृप्त है। इसलिए इसको कहते हैं अतृप्त आत्मा। पिंडदान भी जब करते हैं ना, तो आसपास घर के पास कोई अतृप्त आत्मा घूम रही है, उसको भी पिंडदान कर दिया जाता है कि जाओ भाई, लो पिंड लो और जाओ। तो ये अतृप्त आत्मा आपको खोजना होगा आपके जीवन में, वो मिलेगा, आपको पता चलेगा कि क्यों परेशानी है। और अगर कोई ना मिले, तो समझ लेना कि फिर वो अतृप्त आत्मा आप है जो दूसरे को परेशान कर रहे हैं, फिर खुद भी हो रहे हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी आदमी खोजता है, कोई नहीं मिला, तो फिर समझ लेना भाई तो ऐसे व्यक्ति जो है, जो खुद, तो यहाँ धृतराष्ट्र जो परेशान था, उसकी परेशानियां मिक्सचर थी, यानी झाल मुड़ी की तरह था। उसमें मुड़ी भी था, तेल भी था, आलू भी था, टिकिया था, सब था, बादाम, काचा बादाम वो भी था उसके अंदर। हाँ, उसको झाल मुड़ी बना के दे दिया था। धृतराष्ट्र का जो दुख था, ये पांडवों के बच्चों के लिए नहीं था। तो उसको अंदर से तो लग रहा था कि अश्वत्थामा पागल है, इन पांडवों को भी क्यों नहीं मारा उसने। ऐसा वो अंदर से रो रहा है। धृतराष्ट्र सुधरा नहीं है, क्योंकि वो सुधरा नहीं, इसका प्रमाण आगे आने वाला है। जैसे उसने भीम को देखा, बोला, भीम मैं एक बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो कृष्ण जानते थे ये एक कपटी आदमी है। तो कृष्ण ने क्या किया, जो भीम का एक पुतला था लोहे का, उसको आगे रख दिया। धृतराष्ट्र गया 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 और इतना जोर से दबाया उसको कि वो टूट गया, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। और भीम देखते रह गया कि कितना द्वेष था मेरे चाचा में। कई बार हमें पता नहीं रहता, लेकिन हम सबको अच्छा समझते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है, तो आदमी अपना बदला लेता ही लेता है। तो द्वेषी व्यक्ति से और ऐसे खूंखार व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। तो यहाँ इनको भी, धृतराष्ट्र को भी दर्द हो रहा था, गांधारी को भी दर्द हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चे थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। गांधारी ने तो कवच भी दिया था, लेकिन वो कृष्ण ने, सारा खेल कृष्ण ने बिगाड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन। ये भगवान जो है ना, बस मोर पीस लेके मुकुट में ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। आइए ना हमारा बिहार में, आइए आइए, आपको हम दिखाएंगे। भगवान बिहारी है ना, कुंज बिहारी है, तो इसलिए रास बिहारी है भगवान। तो भगवान बोलते हैं, आओ, मैं हर जीव को सुधारूंगा। कई बार हम सब मंदिर में बहुत सारी अपेक्षाएं करते, नहीं होती, लेकिन हमको एक याद रहना चाहिए, हमारी अपेक्षा पूरा करने के लिए भगवान हमको बुलाए ही नहीं। भगवान हमको हमारे शुद्धिकरण के लिए बुलाए। तो यहाँ हर एक व्यक्ति का ऑपरेशन होगा। जैसे ट्रॉमा सेंटर होता है ना, तो ट्रॉमा सेंटर में इमीडिएटली जो पेशेंट रहता है अंदर लाया जाता है, उनको इमीडिएटली जो सुचर्स है वो किए जाते हैं। उनका कहीं फ्रैक्चर है तो इमीडिएटली एक्सरे किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, सीटी स्कैन होता है। इमीडिएटली उनके जो डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। तो वैसे अभी कलयुग में जो हम जैसे जीव हैं, हम लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। ये जो हमारे हरे कृष्ण मंदिर है ना, ये सब ट्रॉमा सेंटर हैं। यहाँ आते ही आपको जो है प्रसाद खिलाया जाता है, आपको बहुत स्पेशल फील कराया जाता है, और आपको एकदम मतलब, आइए भागवतम सुनिए, ओ प्रपात बुक्स लीजिए, प्रसाद लीजिए, दर्शन करिए, कीर्तन में नाचिए, हरि बोल हरि बोल। उसको खुद पता नहीं था, तो वो एक साल के लिए एडमिट हो जाता है और बाद में जब ठीक होता है, हाँ, तो डॉक्टर बोलता है, अच्छा एक काम करो, अभी तुम्हारा इतना बिल हुआ है, वो दे दो बोलता है, नहीं मुझे लगा सब फ्री है। बोले बेटा, ये हरे कृष्णा मिशन है यहाँ कुछ फ्री नहीं है। तो तो हम सबको ये महाप्रभु का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, इस आंदोलन में बहुत लोगों को जोड़ना है, क्योंकि कलयुग एक ट्रॉमा सेंटर की तरह है। कलयुग में ट्रॉमा ही ट्रॉमा है। कोई डिप्रेशन में है, कोई सप्रेशन में है, कोई अति उत्साही है, कोई कोई ज्यादा खुशी से पागल हो गया है, कोई अपाहिज है, कोई बलशाली है, और हर कोई अपनी ही दुनिया में परेशान है। हर कोई परेशान। कोई बहुत मेकअप कर रहा है, लेकिन उसी को देख नहीं रहा, तो वो परेशान है। कोई बहुत बड़ा बॉडी वॉडी बना ले, उसको कोई नहीं पूछ रहा, परेशान है। किसी को बॉडी ही नहीं है, तो वो परेशान है हाँ? किसी के पास बहुत धन है, लेकिन कहाँ खर्चा करना है नहीं मालूम है, इसलिए परेशान है। हाँ, किसी के पास धन ही नहीं है, इसलिए वो परेशान है। तो ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, तो हमको एक एक पेशेंट को अंदर लेके फटाफट फटाफट रिपेयर करके महाप्रभु के चरणों में डालना है।
और यहाँ पे गंगा के किनारे एक ट्रॉमा सेंटर खुल गया था, जहाँ पे सभी दुखी लोग आए हैं। वो जो वेटिंग रूम होता है ना पेशेंट लोगों का, वो वहां पे सब बैठे हुए हैं। और द्रौपदी भी वहां थी, और ये सब दुख से घिरे थे, सबका अपना अपना दुख था। एंड लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑल्सो देयर। सब रो रहे थे, कृष्णा अपना चुप बैठे थे, बोले जाने दो इनको, रोने दो। भगवान बोलते मैं अनादिकाल से सृष्टि को चला रहा हूँ, ये रोना धोना रोज का चीज है। भगवान की आंखों में वो सब नहीं आता थे। लेकिन इधर का है, द लॉर्ड देयरफॉर वाज इक्वली सिंपैथेटिक टुवर्ड ऑल ऑफ देम, एंड देयरफॉर ही बिगेन टू पैसिफाई देम बिफिटिंगली। तो भगवान सबको पैसिफाई करने लगे और सबको समझाने लगे, सांत्वना देने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि क्या नाम है इनका, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु असुर था, लेकिन हिरण्यकशिपु जब उसका भाई मारा गया हिरण्याक्ष, तो उसकी जो पत्नियां थी जो रो रही थी वहां चूड़ी उड़ी फोड़ के, आहा, उहु, सब रो रही थी। तो हिरण्याक्ष ने, सॉरी हिरण्यकशिपु ने इतना अच्छा लेक्चर दिया वहां पे। हिरण्यकशिपु वहां लिखते ही भागवतम में, हिरण्यकशिपु वाच, वो कहते हैं कि जैसे आप लोग रो रही हो, लेकिन किसके लिए रो रही हो? आत्मा तो अमर है, मेरे भैया कभी मरे नहीं है। ये देखो, मेरा भाई मरा नहीं, वो आत्मा अमर है। और वो काल का गति बता रहे थे कि काल का गति जो है वो किसी को नहीं चूकता। ये प्रकृति, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, ईश्वर को छोड़ के वो सारा बोल रहे हैं। हाँ, आ जाओ इधर आओ, इधर इधर आओ, वृंदा आ जाओ। हाँ, तो तो काल का गति किसी को नहीं चूकता। तो ये हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को भी ज्ञान था, और हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान था, और हम जैसों को भी ज्ञान है। लेकिन फर्क क्या है कि ईश्वर के प्रति वो शरणागत थे। हम सब भक्त जो है शरणागत हैं, और हिरण्यकशिपु जो है वो ईश्वर का द्वेषी था। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र भी रो रहा है, पांडव भी रो रहे हैं, पर ये कृष्ण को समर्पित है, वो कृष्ण को समर्पित नहीं है। परंतु भगवान बीइंग इक्वल टू ऑल, समा सर्व सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, वो जो है सबके पास गए। जैसे बारिश गिरता है तो सभी के ऊपर गिरता है, वैसे वो गए और सभी को पैसिफाई किया, सबको अपने अपने लेवल पे उन्होंने पैसिफाई किया। और मृत्यु ऐसा चीज है ना कि हो जाए तो उसके तब तक आप कुछ जो कर सकते हो कर सकते हो, अगर हो गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। चौथा श्लोक, शांतव्याम आस मुनि हत बंधु सुचार्पितान भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयान्न प्रतिक्रियाम। Citing the stringent laws of Almighty and their reactions upon living beings, Lord Krishna, the Munis began to pacify those who were shocked and affected. तो इस प्रकार जो है वो शॉक में थे और अफेक्टेड थे, तो इसलिए भगवान कृष्ण और जितने मुनि थे इन्होंने जाके उन्हें पैसिफाई किया और उनको सांत्वना दी। जनरली किसी के घर में ऐसा हादसा हो तो आप देखिएगा उसके घर में खाना नहीं बनता, क्योंकि बना ही नहीं सकता, क्या जाके सब्जी काटेगा, करेगा क्या? तो उस घर में हमेशा 15 दिन जो है खाना बाहर से आता है। तो इसलिए कभी समाज में ऐसा हो जाए तो अपने रिलेटिव्स हैं या कोई पहचान का है, तो उसको हमें हमेशा हेल्प करना चाहिए, वहां रोज जाना चाहिए, खाना पीना खाया नहीं खाया, ठीक है, ये करना चाहिए। और और हमें क्या कहते हैं उसको, सांत्वना देना चाहिए। और यहाँ भगवान से हम देख सकते हैं, भगवान खुद आदर्श हैं। भगवान जो है वो सबको समझा रहे हैं, ये देखो चिंता नहीं करो, जो हो गया सो हो गया, आगे हम इनके लिए अच्छा करेंगे। होता है कई बार ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, पर हमें उस व्यक्ति को मेमोरी में रखना चाहिए और हमें उस परिवार को सांत्वना देना चाहिए, क्योंकि तभी उनको उसी चीज की जरूरत है, और न तभी उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे है कि भगवान ने स्वयं जो है वहाँ दिया, और ये उन्होंने इसमें यही दिया है, प्रभुपाद ने फिलोसफी दी है कि कैसे ये संसार है ये अपने आप चले। ऐसे बहुत सारे फिलोसफीज हैं जो आप दे सकते हैं जहाँ जिसके घर पे ये हुआ है। पांचवा श्लोक, साधयित्वा साधयित्वा जात शत्रु साम्राज्यम कित वैरहृतम घातयित्वा सत
त्वासतो राज्ञः कचस्पर्श शतायुषः. The clear Duryodhan, the clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. अर्जुन युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया है. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhan were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for the rough handling of hair of Queen Draupadi. तो ये जो वर्स है इसमें 5 प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है. तो मैं ये वर्स वापस लूंगा क्योंकि इसमें क्षत्रियों की ड्यूटीज के बारे में लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वर्णाश्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. और हरे कृष्णा प्रभु जी. इसमें क्षत्रियों का रूल है. यस यस बोलिए प्रभु जी. दिस इज नीलाचल हियर फ्रॉम वृंदावन. यस बोलिए मैम. यस बोलिए. प्रभु जी, आपने बोला कि स्नान करना चाहिए दाह संस्कार के बाद, जैसे कि आपने बोला प्राण रह जाता है. अगर कोई गुरुजन जैसे हमारे गुरु महाराज अभी गए तो उनके लिए भी ऐसे स्नान करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कुछ कुछ ऐसे विधिज हैं कि जहाँ पे वैष्णव स्पेशली जो होते हैं, तो वैष्णव जो हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं. तो वो अपने आप में प्योर होते हैं. उनका धूली भी लग जाए तो इट कैन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का आपका सब इरेडिकेट हो जाता है. इतना पावर होता है. लेकिन क्या होता है कि वहां सब उस लेवल पे नहीं होते. ओके. और फिर क्या होगा, वो स्टैंडर्ड बन जाता है. तो हमको एक्चुअली अंदर से तो वो होता है, लेकिन फिर भी स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि जनरली आप फिर भी डील कर रहे हैं ना. तो जनरली जो साधु लोग होते हैं ना, अघोरी लोग होते हैं, वो ऐसे इनको बहुत खोजते हैं समाधियों को, बड़े बड़े लोगों के समाधियों को. इसलिए इनकी समाधि को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि समाधि में वो उनको उस शरीर का थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो उनकी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं उनको. तो ऐसे तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, परंतु जस्ट टू सेट अ स्टैंडर्ड वी शुड टेक बाथ. ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन. ये सब स्नान करना ये कर्म कांड में आता है? सूतक और पातक ये जो करते हैं सब कर्म कांड है? हाँ, जो वैष्णव सिद्धांत है तो वैष्णवों को अच्युत गोत्र कहा जाता है कि जो ही आप किसी गोत्र में पैदा हुए हैं तो आप वो अलग चीज है. जो ही आप वैष्णव बन जाते हैं और आप परंपरा में आ जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जब फॉरेन गए तो उसमें पासपोर्ट में लिखा था फादर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसा लिखा था. तो प्रभुपाद ने अपना घर का नाम भी नहीं रखा. आजकल क्या है ना कि वो टेम्पल में आपको इमीडिएटली आपको रख दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो पासपोर्ट में प्रॉब्लम होता है. इसलिए लोग अभी भी अपने घर का नाम रखते हैं. मेरा आधार कार्ड एक टेम्पल के नंबर नाम पे है और टेम्पल का प्रेसिडेंट से मेरा पंगा है. तो मैंने फादर को बोला, फादर बोला प्रॉपर्टी में ना कुछ कुछ छोटा चीज मेरे नाम पे रख देना, नहीं तो आधार कार्ड में प्रॉब्लम होगा. तो यस, वो सब टेक्निकल चीजें हैं. तो आप जो है उसमें चला गया था आधार कार्ड पे. हम क्या कह रहे थे? कर्मकांड. आपका मतलब हाँ, कर्मकांड. तो अच्युत गोत्र में हम हो जाते हैं. हम जिस भी गोत्र में हम जन्म लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है जो ही आप दीक्षा लेते हैं और समर्पण करते हैं. नौटंकी नहीं, प्रॉपर समर्पण करते हैं तो आप अच्युत गोत्र कहलाते हैं. तो जैसे कोई कहीं जा रहे हैं आप गया ये सब करने के लिए, तो आप बोलेंगे हम अच्युत गोत्र हैं. तो एक्चुअली अच्युत गोत्र को सूतक नहीं लगता. जो अच्युत गोत्र है इसको सूतक नहीं लगता. मैंने देखा एक ब्रह्मचारी थे हमारे टेम्पल में जब मैं नया नया ड्यूटी था. उनके पिताजी गुजर गए सुबह 9 के आसपास और 12 से 2 के बीच में उनका अंतिम संस्कार हुआ. उनके पिताजी का, उनके पिताजी भी ड्यूटी थे, मम्मी ड्यूटी थी और ये खुद ब्रह्मचारी थे दोनों भाई. तो जब ये आए तो उनका शाम में अल्टर में डीटी वर्शिप था. तो वो आए और उन्होंने डीटी वर्शिप किया, शाम में स्नान वान किया और डीटी वर्शिप की. तो जो अच्युत गोत्र है, तो क्योंकि देखिए पॉइंट है, सूतक किसको लगता है? किसको लगता है? वैष्णव को भी लगेगा. कब लगेगा? जब आप उससे अफेक्टेड है. समझिए आप वैष्णव हैं, आपको कोई स्किन डिजीज हो गया है तो और वो कंटेजियस है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप अच्युत गोत्र है तो सबको जाके टच कर लीजिएगा. तो वैसे ही आप अच्युत गोत्र में हैं, ये टेक्निकल चीज हो गया, लेकिन क्या आप अफेक्टेड हैं, ये क्वेश्चन है. तो जनरली वैष्णव जो होते हैं, जो वो कोई चले जाता है तो उसपे फीस्ट दिया जाता है. वो फीस्ट इसलिए दिया जाता है कि अरे मेरे ना गुरु स्थान में है. ठीक है, जैसे अभी भुवनेश्वर प्रभु गए थे, उनका 1 डेढ़ साल पहले उनका भी, तो मैं आया था वहां.
तो उनके साथ डीटी किचन में 1 साल काम किया था, तो और वो मुझे बहुत मानते थे, मतलब बेटे जैसा मानते थे। तो हमेशा मेरे से मजाक भी करते थे, जनरली जोक बहुत कम लोग साथ करते थे, मेरे साथ करते थे। तो लास्ट में उनका जो कीर्तन है ना, वो कीर्तन मैं हमेशा गाता भी हूँ। और जब उनका वो कीर्तन गाता हूँ, प्रभुपाद का धुन और इनका एक धुन, ये दोनों सुनने के बाद है ना, शांति वाला फीलिंग आता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये ट्यून गाते थे सुबह 7 बजे से, ऐसे गोलोक वाला फीलिंग आता था। कोई उसमें वो नहीं रहता था ना, एक बहुत सारे सिंगर्स बहुत राग डालते। तो जब वो गए तो उनके साथ हमने सब जो भी था अंत तक यमुना किनारे जो भी क्रिया था सब किया। तो पॉइंट क्या है कि इसमें कोई सूतक नहीं लगता, इसमें हमको वो ठीक है अंदर से दर्द हो कि वी विल मिस यू, लेकिन हमें ये फीलिंग रहता है कि नो आप गोलोक गए हैं तो हमारे आप हमको प्लीज याद करिएगा, प्लीज टेल कृष्णा दैट वी वर विथ यू। तो वैष्णवों को इतना वो नहीं होता, क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं होते, बिकॉज उनके लिए हायर पर्पज है, ऊपर देखते हैं। और जो मटीरियली एफ्लिक्टेड होते हैं, जो जिनका कुछ लेना देना रहता है या बहुत अटैच्ड रहते हैं, तो अटैचमेंट ओवर एक्सेसिव अटैचमेंट रखना भी गलत है। तो वो उसके वजह से फिर जो दर्द होता है, तो फिर अगर आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा मटीरियलिस्टिक पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको सूतक लग गया है बेसिकली। अच्युत गोत्र में आप हैं टेक्निकली, तो अच्युत गोत्र में आपको कोई कुछ पिंडदान भी नहीं किया तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति संन्यास लेता है वो अपना खुद का पिंडदान करके ही संन्यास लेता है। उसको खुद का श्राद्ध कर्म करना होता है और फिर जाके वो संन्यास लेता है। इसलिए सन्यासी जो है वो मुर्दा है, वो मुर्दा है इन द सेंस टेक्निकली ही इज डेड फॉर द मटेरियल वर्ल्ड, ही इज जस्ट फॉर द होली नेम, ही इज जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, उसके आगे वो सन्यासी का कुछ नहीं है। तो इसलिए सन्यास लेने से पहले बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, ब्रह्मचरी लाइफ में ही बहुत लोग शादी कर लेते हैं, उनको मालूम है कि सन्यास लेवल पे हम जी नहीं पाएंगे, तो या फिर कोई इट इज बेटर कोई ढोंगी सन्यास करे से। तो जो सन्यास लेवल है वो अपने आप में बहुत हाई है, तो उधर इतना लैमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी कृष्ण को बहुत डियर है। और जो वैष्णव है ये अच्युत गोत्र होते हैं, तो इनको सूतक नहीं लगता। तो ये अगर ऐसा भी बाकी अपना काम नहा धो के चालू कर दे तो ना देयर इज नो प्रॉब्लम। But it is necessary to take shower. You said that एक प्राण यस वायु यस, कुछ रह जाता है। नहीं नहीं, प्राण में देखिए माता जी 5 गीता क्लास में मैंने पढ़ाया था, 10 वायु होते हैं हमारे अंदर, 5 पंच प्राण कहते हैं ना, अपान हाँ समान व्यान उदान। हाँ तो उसमें और 5 होते हैं, सब हर एक का एक 5 और एक एक्स्ट्रा होता है, लाइक पुराण उपपुराण वैसे वो वायु और उसका उपवायु। तो उसमें से एक वायु होता है जो लास्ट में मृत्यु के 13 दिन के बाद ही जाता है, हाँ। वो कैन वो यू गिव वहीं द रहता है। लिंक, उसके लिंक वो ये? मेरा आपको ना 6th चैप्टर का मेरे यूट्यूब में गीता क्लास दिया है। तो ओके ओके 6th हाँ चैप्टर में ना आपको बताऊंगा उसका, शायद आपको उसमें मेरा वो डायग्राम भी दिखेगा शायद। तो 6th हाँ चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है, तो शायद उसका पहला पार्ट या सेकेंड पार्ट में आपको शायद मिल जाएगा। उसमें मैंने जो बैलेंसिंग करते हैं ना योगीज, तो हम्म। वो सब बताया हुआ है, तो उसमें आपको वो मिलेगा, है ना। ठीक अब है। मैं मेरा खुद का लेक्चर खोज के ना नहीं बता पाऊंगा। आप नहीं नहीं, खोज बस यू लीजिएगा। गिव मी हिंट हो गया मुझे, मैं समझ गई। हाँ और हाँ दूसरी हाँ बात, मुझे एक और सवाल है। आपने बोला कि हाँ। उधर रोना चाहिए, कि जिसको ज्ञान हो उसको रोना नहीं है तो फिर क्या करे? जिसको वो समझता है कि नहीं ये तो सब नाशवान है। नहीं नहीं, आपको आप कुछ तो इमोशंस दे सकते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि आपको आप नाच भी रहे हैं तो यू शुड हैव अ कॉज, कि मेरे यस गुरु यस। हैं एंड ही हैज गॉन टू गोलोक, तो आप ये दबा के कुछ नहीं रखना है। हाँ आपको ओके। आनंद हो रहा है तो यू डू कीर्तन, आप वहां कीर्तन कर दीजिए अपने हाँ हाँ गुरु जी ओके के ओके। लिए। या आपको दुख लग रहा है, होता है लाइक सेपरेशन होता है, तो पहले जब आपको मालूम है एक्चुअली मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, जब मेरे को खबर आया था कि भुवनेश्वर को गए हैं, वो शाम का 5 बजे था, और मेरा एक फ्रेंड है, खास फ्रेंड है, वो गृहस्थ है, और आप शायद उसको वृंदावन में जानते भी हैं, वो कभी वृंदावन में रहता है, कभी पूना में रहता है, विभो कृष्ण प्रभु करके, बहुत अच्छे डिवोटी है। हम्म। वो हाँ, तो वो वहीं थे, और उसने पहला वीडियो कॉल किया कि गुरुदेव कैसे हुआ, वो रो रहा था वहां पे। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो उनके साथ कभी सेवा नहीं किया, लेकिन मैंने सेवा किया है करके वो भी अटैचमेंट फील कर रहा था। तो बोलता है यार गदाधर, तो मैं मेरे को फिर वहां से भी हुआ आया, मेरे को वहां मैं रांची में था, मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना है, तो ड्यूट उसने किया, फिर मैं फ्लाइट से दिल्ली आया, और लॉकडाउन था, और एक्चुअली लॉकडाउन में वो सब चेकिंग होता है, लेकिन मैंने वो सब सर्टिफिकेट ला के रख दिए थे सब कोरोना वाले। तो उन्होंने क्या किया, वो पता नहीं उनको क्या चेकिंग कर रहे थे, वो मेरे को अलग से हैसल कर रहे थे। मैंने बोला, हाथ जोड़ा वो पुलिस वालों को, बोला तुम मेरे को ना बस मेरे गुरुदेव को मिल के आने दो,
आज में 2 साल के लिए मेरे को तुम जेल में रख दो चलेगा, पर मेरे को भी जाना है। तो पुलिस बोला जाने दो, गुरु का चेला है। फिर वो मैंने 2 स्टेट्स पार किए कोरोना में, जाने नहीं दे रहे थे। मैंने लिटरली वैसे गोड़ पड़ा, वो गोड़ ऐसा पकड़ पकड़े, बोलो छोड़ दो, एक बार छोड़ दो बस, बाकी मैं इधर से वापिस जाने वाला हूँ। तो फिर वो जाने दिया। और मेरा लक ये था, मैंने वहां विभो को बोला कि देखो अगर अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो ना वहां कहाँ है मुझे बताना, मैं वहां के एटलीस्ट मैं एशेस को प्रणाम कर लूंगा। लेकिन लकीली उनको वो परमिशन नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो फॉरेन बॉडीड थे, तो वो परमिशन मिलने में थोड़ा समय मिल रहा था। और करते 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 वो 2 बजा और मैं 2 बजे डॉट पहुंचा, और तभी बाहर उनको लाया गया और मैंने उनका दर्शन किया। और फिर आगे मैं खुद उनके कीर्तन करते करते लास्ट तक। तो पॉइंट क्या है कि देखिए, अंदर से एक ये रहता है कि चलो एक इन्होंने 45 साल जिस व्यक्ति ने डीटी किचन में सेवा की है, क्या नहीं इमेजिन। हाँ, मुझे आज भी याद है जब वो बोलते थे, वो नया नया मैं गया था तो मुझे पता नहीं था कि ये मतलब करना क्या है। तो मैंने उनको बोलता था, मैं बोला भुवनेश्वर प्रभु, ऐसा बोला। तो उन्होंने ऐसा देखा मुझे, बोलते हैं हाय यू ऑफेंडर। तो मैंने बोला ऑफेंस, मैं बोला गुरुदेव, बोला आई ऑफेंड। तो बोलते हैं यू डोंट कॉल मी बाय माय नेम, you should not call someone at the level of a spiritual master by name. तो मैं बोला, फिर वहां और एक बंगाली डिवोटी था, बोला भाई मैं क्या करूं, नाम नहीं बोलूं तो मैं कैसे बोलूं। बोलते हैं इधर सब इनको गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव बोलो। तो मैंने बोला ओ गुरुदेव, दैट्स द पॉइंट। फिर मैं जाके पाउच लिया, यू कैन टच माय फीट। मैं बोला इस गुरुदेव। और फिर जाके पहली बार मैं बहुत जोश में था कि मैं इनको प्रूव करूंगा मैं बहुत अच्छा सेवा करता हूँ। तो मैंने वो पूरा पानी लिया और पूरा जो किचन है उसको जब 12:30 बजे वापस धोते ना, खाना लंच के बाद वाला, तो पूरा धो के पोंछ के सब डब्बों पे ऐसा चमका के रख दिया था। और वो जो रोटी जिसमें तवा में बनाते ना, वैसा लोहे का बहुत बड़ा तवा है और वो प्रॉपर टाइम्स का था, तो उसको भी मैंने धो दिया। दूसरे दिन आए गुरुदेव रोटी के लिए, क्योंकि बाकी शाम में तो पूरी बनता है, तो रोटी वापस दोपहर को दूसरे दिन में आया, बेल रहा था और तवा निकाला गुरुदेव ने, वो लाल लाल हो गया था क्योंकि धो दिया था मैंने उसको। और तो वो पीछे पलटे, Who did this? किसने किया ये? तो मेरे को समझा नहीं क्या किया, भाई धोया हुआ है तो मैं ही हूँ। तो मैंने बोला यस गुरुदेव। यू कम हियर, यू एजुकेटेड फूल। बोला यू एजुकेटेड, हाँ यू पीएचडी, पीएचडी। बोला नो पीएचडी गुरुदेव, लिटिल लिटिल। नो यू नो, यू गो बैक टू मामा, यू गो बैक टू मामा, माँ के पास जाओ वापिस, जा गो बैक टू स्कूल। मैं बोला व्हाट हैपेंड गुरुदेव? iron and water, iron oxide, red iron oxide, clean this। तो मैं गया, धोया उसको वापिस, पोछा, मेरे धोती से पोछा। बोला गुरुदेव you don't wash this, you wash the kitchen but not the tawa। बोला यस गुरुदेव। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज थे। तो एनीवेज किसी दिन हम उनके लिए शेयर रखेंगे। तो पॉइंट क्या है कि जब वो याद आता है तो लगता है कि हाँ इस, और उनके साथ जब वो एकादशी को कुकिंग नहीं करते थे, एकादशी को सारे वृंदावन की टेम्पल्स घूमते थे और वो रिक्शा में बैठते थे। और मैं बोलता था मैं गुरुदेव आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं चल चल के आता हूँ आपके पीछे। ना यू सेट। मैं बोला गुरुदेव आप बैठिए ना, मैं चल चल के आपके भागता हूँ, चिंता मत करो। हाय यू सेट मींस यू सेट। बोला ठीक है। फिर मैं बैठता था ऐसे चुपचाप, उनके साथ जाता था। वो सब करने के बाद है ना अगरबत्ती खरीदते थे हर बार, और वो सब ऐसा ना सब सुन के लगता था दिस इज बेस्ट। तो बोला गुरुदेव दिस अलाउड? No, only advanced devotees like me can do this। और हमारे गुरुदेव को बहुत गुस्सा आता था जिस दिन वो कैमरा लगा दिया था, क्योंकि मेरे को आज भी याद है वो दिन। वो कैमरा लगा दिया था सब जगह, 150 कैमरा लगा दिया वृंदावन में, मंदिर में ही कुछ पता नहीं बहुत सारा लगाया था। और वो जो इंचार्ज था ना, वो हर डिपार्टमेंट में जाके अपना वो दिखा रहा था, रुतबा दिखा रहा था कि मैंने ये किया वो किया। तो गुरुदेव बहुत गुस्सा हो गए और सारे टीम, हम 3 लोग थे, रोटी बनाने वाले, सब्जी काटने वाले, तो हम सबको वो बोल रहे थे हाय। बहुत गुस्सा हो गया, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया सब पे। हाय माय चोर है, माय चोर है। बोला गुरुदेव आप चोर नहीं, हम लोग चोर है, आप तो एडवांस्ड है, हम लोग चोर है इसलिए संसार में है। बोलते ना माय चोर है, माय इधर चोर करेगा। बोले नहीं गुरुदेव आप क्यों चोरी करेंगे, आपके टेबल पे तो प्रेसिडेंट खुद सब लाके देता है, तो चोरी हमको करना पड़ेगा। ना माय चोर है। बोला नहीं चोर है तो कैमरा क्यों लगे, वाई कैमरा? तो मैं बोला नहीं गुरुदेव आपके लिए नहीं, वो हम जैसे जूनियर लोगों के लिए, आपको नहीं, आपका तो आप कुछ भी करेंगे तो कैमरा में देखने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। नहीं वो कैमरा, वाई कैमरा, कृष्ण का कर्मा,
कर्मा है व्हाई कैमरा। मैं बोला हाँ ये बात है कि जब कर्मा है तो कैमरा की जरूरत क्या है, लेकिन हो सकता है प्रेसिडेंट पे प्रेशर है इसलिए किया है। बोलते नाउ माय नो नो नो। तो उस दिन गुरुदेव ने खाना तो बनाया और गुस्से से चले भी गए। तो फिर मैंने शाम में फिर मैं बोला अरे ठीक है। तो बाद में ना गुरुदेव आते थे 3:45 बर्फी बनाने के लिए, वो जो आप खाते हैं ना, वो उसको हम लोग दोपहर में वो बना के रख लेते थे और वो काट करके रखते थे और उसको शेप देने के लिए 3:45 आते थे और 4 बजे तक शेप देके 4 बजे कीर्तन करते थे गुरुदेव। तो उस दिन गुरुदेव शाम में न्यूज आया कि मिठाई है ही नहीं ऑफरिंग करने के लिए भगवान को, वो जो बनता है 6 बजे के लिए। तो गुरुदेव बोले चोरी हो गए, चोरी कैमरा है और चोरी हो गया मिठाई का। अब क्वेश्चन है कि चोरी किसने किया, क्योंकि डब्बे में रखा रहता था, पुजारी लोग आते थे अपने प्लेट में रखते थे और भोग लगा के चले जाते थे। अब चोरी किया किसने? गुरुदेव थे और हम 3 असिस्टेंट्स थे। अब किया किसने चोरी? अब वो कैमरा, उन्होंने बोला कैमरे से देख के मुझे बताओ किसने चोरी किया है। तो ये सारे जो कैमरा वाले थे इन्होंने 24 घंटा ये लोग का पूरा देख रहे थे, एक एक टाइम इधर देखा उधर देखा, इनको कोई चोर मिल ही नहीं रहा है। कोई डब्बे के पास कोई गया ही नहीं है, जब तक पुजारी ने खोल के उसको खाली देखा तब तक और कुछ गया ही नहीं। तो बोले हुआ क्या? तो सब टेंशन में थे। मैं दूसरा दिन 8:45 बजे मेरा सेवा टाइम था, मैं अंदर गया और ये 2 असिस्टेंट जो थे ना हंस रहे थे ऐसा हंस रहे थे। तो गुरुदेव उधर से बोलता है चौप। तो मैं समझा नहीं, तो मैं गया, मैंने बोला गुरुदेव दिस चोर वी कम टू नो, स्वीट चोर, जस्ट शट अप एंड कट द सब्जेक्ट। बोला यस गुरुदेव। फिर मैं थोड़ा सब्जी काटते काटते साइड में उसको पूछा बंगाली को, बोला ये किसने चुराया, किसका इतना हिम्मत था कि भगवान का भोग चुराया? तो बोलता है अरे बोल मत किसी को, गुरुदेव ने कल मिठाई नहीं बनाया गुरुदेव ने कैमरा वालों के गुस्से पे मिठाई नहीं बनाया और उनको काम पे लगाया तो उस दिन बाहर मार्केट से गुलाब जामुन लाके भोग लगाना पड़ा था। तो ये सब क्या है ना, स्वीट मेमोरीज होते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से या जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। तो एक बार मुझे ये भी बोले, वो मैं उनके लिए पढ़ता था शाम में, तो शाम में रीडिंग करते थे तो मैं पढ़ता था उनके लिए। तो मुझे बोलते बोले हाय हु इज योर गुरु? मैं बोला हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसे बोला। नाउ ही इज टेल हिम नॉट टू टेक मोर डिसाइपल्स। मैं बोला मैं गुरुदेव को कैसे जाके बोलूं कि डोंट टेक मोर डिसाइपल्स? ऐसा बोलूंगा तो पहला मेरा ही कैंसिल कर देंगे, बोले पहले तू भाग यहाँ से। तो मैं बोला बट हाउ कैन आई से? No, tell him he should give me some. I need some. He's taking all. तो मैं बोला no गुरुदेव, you want we get many people for your initiation, you tell? No, I'm just joking. He's a good devotee. Should make everybody a devotee into Vaishnava. तो क्या है कि इनके जो स्वीट एक्सचेंजेस हैं ये हमेशा हमें याद रहते हैं। तो जो ये रिलेशनशिप है तो नेचुरल है कि वहां मिक्स्ड निकलेगा, सेपरेशन का दुख होता है, इसलिए हम सब गाते हैं ना, जय नील प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ऐसा बहुत सुंदर है। तो जो सेपरेशन है ना वो आपको उनके और पास लेके जाता है। तो अगर आप सेपरेशन में रो रहे हैं तो भी आप उसके पास जाते हैं, अगर आप दुख में रो रहे हैं कि मैं इनको मिस करूंगा तो भी आप उनके पास जाते हैं, और आप एक्सटैटिक है कि जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया एंड नाउ ही इज गॉट द अल्टीमेट थिंग, ही इज गॉट कृष्णा टुडे, आज वो कृष्ण के साथ हैं, तो आप वो अलग जॉय में रहोगे। तो इट इज अबाउट उस मोमेंट में आपको क्या मिलता है। बट देन क्योंकि क्या होता है कि वहां और अलग टाइप के लोग भी आए रहते हैं, तो दे मे नॉट बी एग्जैक्टली ऑन दैट मूड। सो देन क्योंकि वो अफेक्ट हमें भी होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी इस दुनिया में है, तो हमें जाके स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। नाइस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया महाराज जी का बहुत चलिए ठीक हो, महमूद जी सुंदर। ऐसे क्या करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, मुझे लगता है 9:16 हो गया और मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम इधर ले लिया है, तो हम लोग कल मिलेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण